हेलो एवरीवन, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें से साइंस का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको कराते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कार्बन डेटिंग विधि किस आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है वो जीवाश्म की आयु, जीवाश्म जो था उसका आयु निर्धारित करता है कि कब ये जीवाश्म था, किस सन का था, ये सब निर्धारित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो हम सभी जानते हैं और हमारे जो दादा लोग होते हैं या चाचा लोग कहते हैं कि ज़्यादा शराब मत पियो, नहीं तो यकृत खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दारू मत पीजिएगा। आप लोग ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, और नशे में आते हैं क्लास लेने, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, खासकर लड़कियों, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, बाकी का तो मैं जान ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो रक्त बैंक का जो काम करता है वो करता है तिल्ली, जिसे स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो वह कहा जाता है क्वांटोसोम। क्या कहा जाता है? क्वांटोसोम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि डिजीज़ मतलब रोगों से, बीमारियों से लड़ने का कार्य करती है। तो वही कह रहा है कि शरीर में बीमारियों से बचाना, ये कौन सा कोशिका करती है? रक्त की सफ़ेद कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली के जो हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बरेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो अवांछनीय पदार्थ, जो खराब वेस्ट पदार्थ होते हैं, उसे हमारा किडनी करता है। ठीक है, किडनी खराब होगा, आपका खून साफ नहीं होगा और आपको दिक्कत आने लगेगी। तो वो सभी जो खराब चीज़ें रहते हैं उसे छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो 40 वर्ष पूरा होने पर चर्चित जो अप्सरा है, ये अप्सरा है, वो क्या है? वो है सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर को ही अप्सरा कहते हैं, वो अप्सरा के नाम से है। ठीक है, इसके 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा रहा है डायनोमो का क्या कार्य है। हम सब बहुत पढ़े हैं, अभी फिजिक्स में पढ़े हैं, केमिस्ट्री के भी हमने क्लास चला चुके हैं, प्लेलिस्ट की वीडियो चेक करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको। तो डायनमो क्या है, बार बार बताएं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो कि डायनमो पानी वाले झरने पे लगता है, समझ रहे हैं, जहाँ पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो बांध पे लगता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पिच ब्लेंडी या पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो पिच ब्लेंड से जो रेडियो एक्टिव प्राप्त किया जाता है वो होता है रेडियम। क्या होता है? रेडियम होता है। अब रेडियम आप देखे नहीं होंगे, रेडियम चलिए हम बताते थे। सड़क के किनारे अगर बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा रहता है 25 किमी पर स्पीड से चलाइए, 40 किमी से, तो हरे कलर का होता है, वो रेडियम का बना होता है, जिसकी वजह से वो चमकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? रेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो किस वजह से गिरगिट अपना त्वचा का रंग बदलता है। तो वह मेलानोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका होती है, जिसकी उपस्थिति के कारण वो अपने शरीर का रंग चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सेल्यूलोज होता है, जो कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में हमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स जो होता है वो क्या होता है कि जब आप डाल काटेंगे तो उसके अंदर ऐसे गोला गोला होगा। ठीक है, ये वलय से ही लोग इसकी एज का पता लगा सकते हैं कि कितना इसका एज है। ठीक है, ऐसे वलय बना रहता है, उसके अंदर काटेंगे, डाल काटते हैं तो ऐसे बना रहता है ना। तो वही पूछ रहा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं। ठीक है,
क्यों नहीं होते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी पेड़ पौधे में अगर आप देखते होंगे जो समुद्र के किनारे नहीं है उनमें रहता है ये चीज़, और किस में नहीं रहता, चलिए बात करते हैं। और क्यों नहीं रहता, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, मतलब इसकी जलवायु एक क्लियर नहीं रहता है, गर्मी बरसात या ठंड रहेगा, एक ही जलवायु रहती है और मेंटेन बनी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो वह होता है जीरेंटोलॉजी, और हर बार रिपीटेड है क्वेश्चन में, अगर आप जाएंगे पेपर उठाएंगे तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है डोलोमाइट, जिसे CaCO3 कहते हैं, किसका अयस्क है, वह है कैल्शियम, और ये कैल्शियम का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, इसे डोलोमाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन C, छोटा बच्चा भी जानता है कौन सा पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, फिजिक्स में अभी मैंने पढ़ाया था, अगर पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि दूध का खट्टा होना, हर बार रिपीटेड है, कोई भी पेपर उठा लो, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो वह होता है जीवाणु के द्वारा। अधिक जीवाणु जब हो जाते हैं तो दूध खट्टा हो जाता है, और खट्टा इसलिए होता है क्योंकि कीड़े उसमें रहते हैं, ठीक है। इसलिए दूध पीते होगे ना, खट्टा हो जाए तो भाई साहब समझ लो कीड़ा पी रहे हो, बहुत सारे कीड़े, वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके शरीर के लिए। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है, तो सर्वाधिक विचलित होने वाला ये स्पेक्ट्रम है, मैंने बताया था, अरे प्रिज्म है, यहाँ से ऐसे रंग होता है, तो सर्वाधिक कौन सा विचलित होता है, तो वह होता है बैगनी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, तो वह होता है फ्रीओन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस, हर बार रिपीटेड है, लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध से दही बनने में जो बैक्टीरिया सहायक होता है वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो वही किडनी अगर आपका वर्क नहीं करता है तो किडनी जो वर्क करता है उस, जैसे किडनी आपका वर्क नहीं कर रहा है तो उसके वर्क, जो उसका वर्क होता है किडनी का, उसको करवाने के लिए एक मशीन का प्रयोग करते हैं जिसे डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है, ये चीज़ आप भी क्लियर हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मनुष्य के मस्तिष्क का, ये तो हमने बात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, फिजिक्स का है, रेखीय संवेग के संरक्षण के ये नियम है, उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो वो है हरगोविंद खुराना, ठीक है। कौन है, हरगोविंद खुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल आ चुके हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए चंद्रमा पर वायुमंडल न होने पर क्या कारण है, तो वायुमंडल न होने का कारण यह है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उनके पलायन वेग से अधिक है, ऐसा इसलिए है, ठीक है। कभी पूछ लिया जाए आपसे तो आप बता देना। नेक्स्ट है किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, क्लोरेला, यही लेकर जाते हैं जिसको खाते हैं वो लोग, खा के जीते हैं, ठीक है। तो कभी कोई पूछ लेगा तो बता देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो वह है आइसोप्रीन का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए गए, क्वेश्चन तो बहुत साइंस में है लेकिन हमने इंपॉर्टेंट लिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में दो तो उसमें से क्वेश्चन फंसे, ऐसा नहीं हो कि आँख मूंद कर आप पढ़ते चले जाओ, कुछ फंसे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है प्लाज्मा, द्रव्य की ये चौथी अवस्था है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो वह की जाती है तप्त अमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवण की वजह से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा,
तो वलय वृत्त के केंद्र पर ही होगा उसका गुरुत्व केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 याद कर लीजिए, हर बार पूछा जाता है, 7.4 होता है पीएच मान। नेक्स्ट है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है। तो हीरा एक कार्बनिक पदार्थ है, बचपन से पढ़ते आए हो। नेक्स्ट है कि ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो कैपलर थे, कोपलर लिखा है, कैपलर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर के सिद्धांत पर है और नाभिकीय संलयन की वजह से ही बिजली बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की है। ईटा। ठीक है, प र ना चे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा, हमें याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो याद करिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हर बच्चा जानता है, पानी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो कैरेट का अर्थ ही होता है कि हीरे का भार का मात्रक ही कैरेट होता है। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो जिंक का लेप होता है। जब हम किसी लोहे पर जिंक का लेप करते हैं तो उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ लेगा और मैंने पढ़ाया भी है फिजिक्स में। नेक्स्ट है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के दिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो वह है सीवी रमन। ये भी आपसे रिपीट घुमा के पूछ सकता है, इसलिए मैंने रखा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। तो गलकंड होता है, जो कि गले में हल्का सा उठा हुआ नहीं हो जाता गले के अंदर, उसी कहते हैं, गिल्टी कहते हैं कई लोग गाँव की लैंग्वेज में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है कि विद्युत मोटर का क्या कार्य है। हम सभी जानते हैं विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण ही विद्युत मोटर करता है। जैसे आपका समरसेबुल, अगर कुएं से पानी खींचेंगे तो आप मेहनत करेंगे, लेकिन अगर समरसेबुल लग जाए कुएं में तो उसमें से पानी ऑटोमेटिक विद्युत ऊर्जा देकर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है क्वांटासोम। क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो वह औसत घनत्व नोट कर लीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? अब चलिए इसका रीजन जान लीजिए। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर निकलती है, इसलिए सूर्य पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वह होता है पोटोमीटर। पोटोमीटर का प्रयोग करके हम वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेड जानते हैं ना आप, का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। हर बार पेपर में रिपीटेड है, उठा के देख लीजिए पेपर, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह होता है कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि डार्क एवेंजर क्या है। डार्क एवेंजर जो होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और उससे पहले अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको नॉलेज ऐसे ही चाहिए। पूछा जाता है आपसे कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो वह किया जाता है शैवाल का। किसका किया जाता है? शैवाल का अध्ययन हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी ट्वेल्व में हमेशा जानते रहिए कि क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा और नोट करके कहीं रख लीजिए। नेक्स्ट है कि मेनिनजाइटिस जिसे तानिक शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क को होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे है, पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है, तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। यही उपस्थिति जो इसमें कम होने लगती है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आने लगती है, रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। ये पूछते नहीं फिजिक्स वाला, किस फिलामेंट के कारण चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म होता है, तो वह होता है कन्वेक्शन द्वारा। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब हमें फिलामेंट ये सब कुछ करना नहीं है, ये सब वही करें, उनके पास भाई बहुत समय है, वो पैसे वाले हैं। हमारा छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, बस चल रहा है कैसे भी आप लोगों की तरह। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन अभी बताया हूँ को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में पूछा रहा है, रक्त में किसकी कमी से होता है, तो वह होता है ग्लूकोज की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा जाता है कि HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, तो वह फैलता है एड्स। ठीक है, अब कई लोग हंस रहे होंगे, इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, तो आप लोग वो उपाय करिएगा, नहीं फैलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी है, हर बार रिपीटेड है पेपर में। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन ही होता है। एंजाइम जितने भी हैं वह मूलतः एक प्रोटीन होता है। ठीक है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो पित्त का निर्माण हमेशा यकृत में होता है। तो पित्त की वजह से ही बहुत सारे हार्मोन पित्त से ही स्रावित होता है, हार्मोन की वजह से पित्त के कई चीज़ लिक्विड स्रावित होते हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल, ठीक है, सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वो किया था एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, साइनोकोवालमिन क्या है, ये विटामिन B12 है, इसको वैज्ञानिक नाम की तरफ साइनोकोवालिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एंटी नॉर्किंग रेटिंग अविस्फोट की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अविस्फोट की दर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पेट्रोल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, हीरे की चमक होती है, तो वह होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने बताया था, अभी हाल में फिजिक्स में क्वेश्चन कराया था, देखिए ये रिपीटेड है, पेपर से छाट कर लाया हूँ। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो वह नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ये भी क्वेश्चन किया था, बताया हूँ कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट की वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने थे, जिन्होंने पोलियो का जो टीका था वो सबसे पहले तैयार किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो वह है मीथेन। क्या है? मीथेन है, इसी की वजह से लोग मीथेन गैस तैयार करते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वह कहलाती क्वांटोसोम। हर बार अलग अलग तरीके से देखिए पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूटन पर किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वह है त्वरण का। किसका है? त्वरण का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, जिसे गिल्टी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरो मतलब वायरस, लॉजी माने अध्ययन, वायरोलॉजी मतलब विषाणु का अध्ययन किया जाता है जिसमें उसे वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। हर बार रिपीटेड है, जाके पेपर उठा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशील रक्त दाब कितना होता है? तो 80 mm होता है। ठीक है, डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक 2 होते हैं, चेक कर लीजिएगा अपना भी जाके। ठीक है, नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वह होता है बैगनी। अभी हाल में देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिससे आप जब पेपर में बैठो ना तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए। आप कर लो। ठीक, नेक्स्ट है कि कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल एक मर्क्यूरी क्लोराइड होता है जिसका सूत्र होता है Mg2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम। हर बार रिपीटेड है, मर्क्यूरी सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। झूठा सोना हर बार रिपीटेड है, इसलिए इसे नोट किया हूँ। झूठा सोना फूल्स गोल्ड होता है, तो इसे कहा जाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड ही झूठा सोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि पैक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो वह होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि आंतों इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने उत्प्रेरक होता है, तो वह होता है पेप्सिन एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है? उसे अपघटित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोडी क्या है? तो वह होता है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, उसे कहते हैं एस्ट्रोडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय हम सभी जानते हैं 72 बार धड़कता है, समझ रहे हैं? तो आप लोग का कितनी बार धड़कता है ज़रूर बताइएगा। किसी को प्यार मोहब्बत हुआ होगा तो उसका भाई ज़्यादा धड़कता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो वह मापते हैं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप सभी नोट कर लीजिएगा इसे, कि पूछा जाता है कि सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो वो किए थे रक्त समूह की। किसकी खोज किए थे? ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? हमने बताया था प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, मैंने बताया ही था, आप नोट किए होंगे। अगर पढ़े होंगे फिजिक्स तो जरूर आपको समझ में आएगा। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो वो नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का है। ठीक है, नेक्स्ट है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के कराए, जो कि मिक्स क्वेश्चन थे, जिसमें बायो और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक्स करना ना भूलें। धन्यवाद।